बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की फेडरल एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म की स्टेक होल्डर्स को तमाम इक़दामात भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने और अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के हवाले से पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। इजलास के हवाले इस रिपोर्ट में देखिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की फेडरल एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़राए आला, आर्मी चीफ की शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास का एजेंडा इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने पर मरकूज था। अज़्म इस्तेहकाम फ्रेमवर्क के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सियासी जमातों की हिमायत और मुकम्मल कौमी इत्तफाक राय पर जोर दिया गया। नेक्टा को फाल करने, कौमी सूबाई इंटेलिजेंस और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक किया गया। ज़िलाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कायम करने का फैसला भी किया गया। एलामी के मुताबिक कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी। उनमें कलदम मजीद ब्रिगेड, कलदम BLA, कलदम BLF और BRAS शामिल है। ये तंजीमें बैरूनी दुश्मन ताकतों के इमा पर मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों को निशाना बना रहे हैं। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें अपने काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुक़द्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शहीदों को कुर्बानी पेश कर रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में कौम और मुल्क की क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई। अफवाज और कौम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान हुई। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को कुचलना होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब कर रहे थे। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि बदतरीन दरिंदगी है। 80,000 लोगों की कुर्बानियाँ, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों, उनके बेटियों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये अपना इस नासूर को ख़त्म किया गया। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज आज तारीख़ के सबसे ऊंची सतह पे है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो आज सिंगल डिजिट पे है। हमारी जो IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों का कोई मुल्क और कोई मजहब नहीं है। हमारे दिल दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमलों में बेतहाशा नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं। अमरीका में सिख शहरियों के को लाहक खतरात पर हुकूमत संजीदा है। अमरीका में मुकीम सिख कम्यूनिटी के खदशात पर भारत से जवाब लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के सफ़ीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। सऊदी वज़ीर का इत्तेफ़ाक।
पाकिस्तान से बेकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरगर्मी पर बातचीत भी की गई, जबकि दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद लाहौर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से पाबंदी नरम किए जाने के बाद फिजिकल हाजिरी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। जाहिद आबिद मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, स्मोक का जिन मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन किसी हद तक बोतल में बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी दोबारा बहाल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इतवार के रोज़ से स्मोक में किसी हद तक कमी देखी जा रही है और बतदरीज हालात बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई थी, जो तालीमी इदारे बंद किए गए हैं उन्हें दोबारा खोल दिया जाए। और आज ये तालीमी इदारे तमाम खुल चुके हैं और तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। इसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 8:45 का वक्त मुकर्रर किया गया है सुबह के औकात में, क्योंकि सुबह के औकात में इससे पहले जो 8 बजे का वक्त होता था उस वक्त स्मोक ज़रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सूरज अपना थोड़ा सा रंग जमाता है तो स्मोक कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन मजमूई तौर पर हालात जो गुज़श्ता चंद हफ्ते से इंतहाई अबतर देखे जा रहे थे उसमें किसी हद तक बेहतरी आने के बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई हैं। जी, स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद एंटी स्मोक मुहिम जारी है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे गिरा दिए गए। मुल्तान में 9, रहीम बियार खान में 5 और जंग में 1 भट्टा गिराया गया। गुजरांवाला, रहीम बियार खान, शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील कर दिए गए। मुकदमात भी दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। असातिज़ा और तलबा और तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्कूल खोलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखा जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की भी अदालत आमद मुतवक्के। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की भी अदालत आमद मुतवक्के। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की फेक वीडियोस का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है, जबकि सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मुल्ज़िम के अकाउंट से फेक वीडियो वायरल होना साबित हो चुका है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि फेक वीडियोस बनाकर खातून की शोहरत को नुकसान पहुँचाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक बताएगा इस बारे। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने उस्मा बुखारी की फेक वीडियो के मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी और साथ ही साथ अदालत ने यह कहा कि फेक वीडियो फैलाकर किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दौरान समाअत वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी अपने वकील के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थी और मुल्ज़िम के वकील ने बताया कि मुल्ज़िम शफीक का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। FIR के इंदराज के बाद मुल्ज़िम को मुकदमे में नामजद किया गया और इसी बुनियाद पर मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए, जबकि उस्मा बुखारी के वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और कहा कि मुल्ज़िम बराह रास्त फेक वीडियो में मुलविस है। मुल्ज़िम के 3 अकाउंट से फेक वीडियो वायरल हुई और इसीलिए इस मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जबकि सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि मुल्ज़िम के अकाउंट से फेक वीडियो वायरल होना साबित हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया कि किसी खातून की जिंदगी दांव पर लगाने वाला मुल्ज़िम कैसे रियायत का मुस्तहिक हो सकता है। फेक वीडियो वायरल करके खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। अदालती फैसले के बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया गया है। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।